आप इतना जैसी गांठ बना लो कि प्रकृति ने इस धरती पर जो कुछ भी बनाया है वो सोच समझकर और प्लान के साथ बिल्कुल बनाया है। आप अपनी ज़िंदगी को प्लान नहीं कीजिएगा तो संजोग, पहले तो ये जान लीजिए ज़िंदगी में या इस पूरी दुनिया में संजोग नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। हर कुछ जो होता है वो प्री प्लान होता है, पहले से प्लान किया हुआ होता है। अगर आप नहीं प्लान किए होंगे तो कोई दूसरा प्लान किया होगा, लेकिन सब कुछ प्लान से होता है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर आज़ाद पे। तो आज बेसिकली दो मुद्दे पे बात करेंगे। पहला तो ये कि आप किसी भी इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको किस टाइप का ड्रेस पहनना होता है और ज़रूरत होती है। दूसरी, रैगिंग किस प्रकार से होता है। ये भी दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और दोनों काफ़ी कोरिलेट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको व्हाइट शर्ट चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे मेरा ये व्हाइट शर्ट है, बट ये बुंद का है, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, फुल्ली व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद जो आपका पैंट होना चाहिए वो पैंट बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक में भी घिसा पिटा या चीन काटा हुआ मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद बेल्ट देखेंगे तो बेल्ट होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए फुल्ली। और वो जो उसमें छिद्र होता है, होल होता है, उस होल में जो एक हुक होता है जिसको फंसाने वाला होता है, तो वैसा वाला बेल्ट चाहिए। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, नहीं तो रैगिंग तो आपका होना वैसे भी तय ही है। और उसके बाद जूता देख लेते हैं, तो जूता आपका स्पोर्ट का नहीं होना चाहिए। जैसे ब्याह, कोई आदमी शादी कैसे करने जाता है, तो शादी करने जाता है तो वहाँ पे जो उसका जूता होता है तो बिल्कुल ऐसा का जूता चाहिए कि पूरा आगे का जो नोक होगा वो मतलब कि निकला हुआ रहेगा। मतलब ब्लैक में जूता होना चाहिए और स्पॉट का नहीं होना चाहिए। बाकी आप खुद ही समझदार है, समझ लेंगे। उसके बाद टाई होना चाहिए आपके पास, वो भी फुल्ली ब्लैक होना चाहिए। आपको ड्रेस को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप किसी गांव से या अपने टोले या मोहल्ले से निकल करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज के सम्मान के लिए आपको उसके लेवल का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं मानता हूँ जितना भी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में या पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनकी बैकग्राउंड इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है कि वो एक ड्रेस नहीं सिलवा सकते हैं। जब आप ड्रेस पर लिखेंगे, टाई लिखेंगे, जैसे मैं अपनी खुद की बात बताऊँ तो आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी टाई नहीं लगाया था, लेकिन जब हम पॉलिटेक्निक करने गए थे मुजफ्फरपुर तो वहाँ पर हम टाई लगाए थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है। उसके बाद जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना फ़ोटो डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा लोगों का। और ख़ुद भी देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि रहेगा, अच्छा लगेगा। सेकेंड नंबर जो बात कर लेते हैं रैगिंग के ऊपर, कि रैगिंग क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रैगिंग जो होता है वो आपका यही ड्रेस की वजह से होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये सब सिलवाने के लिए बोलेगा, और डेफिनेटली आपको रहना चाहिए। ये तो आप समझ गए क्यों रहना चाहिए। और जो रैगिंग होता है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और कॉलेज के स्टूडेंट के ऊपर। हर स्टूडेंट उतना रैगिंग नहीं लेता है, लेकिन बेसिकली आपका ये ड्रेस मेंटेन रहेगा तो आपको कम टॉर्चर करेगा स्टूडेंट। लेकिन आपको ये तजुर्बा भी हम आपको बताएंगे कि रैगिंग क्या आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है। तो आपके लिए फ़ायदा भी होता है, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे, और नहीं तो इस वीडियो में भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे रैगिंग आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो रैगिंग किस प्रकार से होगा, जैसे हम अपनी बातें जो हमारी आप बीती घटनाएं हैं उसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूं। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे और उसके इर्द गिर्द की कुछ बातें मैं आपके बीच शेयर कर दूंगा। तो जब हम गए थे तो मेरा जो था वो, मेरे पास ड्रेस नहीं है, वो जोकर वाला शॉर्ट था वो पहन करके गए थे, और हवाई चप्पल था। तो हवाई चप्पल में तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, कम से कम फर्स्ट ईयर तक, नहीं तो खैर नहीं है। और उसके बाद टाई का तो कोई ठिकाना नहीं था, और ऐसे ही गए थे तो हमको 4 बार उठ बैठ करवाया था हमारा जो सीनियर था। एक बार बाहर, जैसे हम जा रहे थे, हम पूछे, एक क्लास इंडिविजुअली मुजफ्फरपुर में चल रहा था, तो हम पूछे सर फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास, फर्स्ट हमको सेमेस्टर भी समझ में नहीं आता था, हम ईयर पूछे थे कि फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ चल रहा है, तो वो बोले ऊपर। तो हम गए तो नीचे देखे पूरा एकदम सब जो जा रहा है उसका एकदम रोक करके उसको जो सिखाना है वो सिखा रहा है, तो हमको भी रोका। हम अपना गांव वाले एटीट्यूड में थे, हम बोले हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हम क्लास करना है, क्लास करने जाते हैं। वो लोग हमको नीचे पूछा था। हम सीढ़ी पर चढ़े जब तक छत पर गए तब तक मेरे साथ सारा जो मेरा सीनियर था वो आ गया। अब उसके बाद वो सब क्या कर रहा है, रोको इसको। तो बाहर हमको बैग बोला उठ बैठ करने के लिए, तो हम बोले उठ बैठ करने देने में क्या जाता है, उठ बैठ कर देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया। एक बोल रहा है कि अरे इसको से उठ बैठ करवाओ, अरे इसका पहले हम चश्मा लगा करके भी गए थे, चश्मा लगा करके भी ब्लैक वाला गए थे। तो एगो बोला है इसका चश्मा उतारो, एगो बोला है इसका कैप उतारो, एगो बोला है इसको उठ बैठ करवाओ। तो जैसे उनको बोला उठ बैठ करने के लिए, और एक बोला था इसको मारो एक झापट, ऐसे करके बोल रहा था। तो हम काफ़ी डर गए थे। अब अपने डिस्ट्रिक्ट से निकल करके 50-60 किलोमीटर दूर जब आप पढ़ने जाइएगा कोई इस तरीके का बोलेगा और चारों तरफ से घेर लेगा आपको, थोड़ा सा तो डर लग ही जाता है। तो हमको भी लग गया। तो हम बोले, बगल में था मेरा सीनियर, हम बोले यार बैग पकड़ो, हम उठ बैठ कर देते हैं। बोला अरे यार किसको बोला, मतलब यार करके, और भी गंदा डट्टी वर्ड बोला जो अपने भोजपुरी एरिया में चलता है। तो हमको बोलता है हम तुम्हारा यार है, तुम्हारा सीनियर है, तुम हमको सर बोलेगा। तो वहाँ पे उठ बैठ करवाया। उसके बाद बोला नहीं, यहाँ पे उठ बैठ करने से नहीं होगा, इसको क्लास में लेकर के उठ बैठ कराते हैं।
तो हम क्लास में गए, हमको क्लास में ले जाया गया और मेरा जितना भी जूनियर सब था उसके सामने हमको उठ बैठ कराया। फिर क्या बोलता है कि इसको नीचे उठ बैठ नहीं करवाएंगे, डेस्क पर चढ़वा करके उठ बैठ करवाएंगे। तो हमको फिर डेस्क पर चढ़वा दिया और डेस्क पर चढ़वा करके कान पकड़ करके उठ बैठ करवाया। तो इस प्रकार से मेरा रैगिंग हुआ था। उसके बाद हमको ड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर वहाँ के एक हमको ऋतुराज नाम का लड़का मिला था, वही मेरा चश्मा वगैरह पकड़ा था, चश्मा उसको पकड़ा दिया था। और बाद में उसने बोला था इंट्रो वगैरह भी होता है, जैसे अपने बारे में इंग्लिश में बोलना होता है, जैसे माय नेम इज़ या दिस इज़ अभिषेक कुमार, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक के, मतलब इंग्लिश में कुछ इंट्रो देने होते हैं अपने, आप कहाँ से हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से। तो वहीं पे ऋतुराज हमको बताया था कि जब भी तुमको सीनियर मिले तो उससे बाइक आउट होकर के भागना, जो भी मतलब बाइक आउट होकर के बचना, जो भी पूछेगा जल्दी जल्दी बताना और साइड हो जाना। तो इस प्रकार से हमारा रैगिंग हुआ था और यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके बाद हम सब कुछ ड्रेस सिलवा लिए थे, हम पहले ही स्पोर्ट का जूता खरीद लिए थे, हमको वहाँ पे ड्रेस के बारे में उतना आइडिया नहीं था। तो जब हम अगली बार क्लास करने गए तो पूरा ड्रेस लेकर के गए थे, लेकिन ड्रेस मेरे पास स्पोर्ट्स का जूता था, पैंट था वो काफ़ी चेक था मेरे पास। काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे 2018 मेरे लाइफ का, मेरे करियर का सबसे ख़राब ईयर रहा था। 2016-17 ये सब ईयर काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति, मेरा घर बना था इसके वजह से। तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे ड्रेस सिलवाने के लिए, तो मेरा पुराना पैंट था तो हल्का सा चेक था, तो कलर ले करके और उसी पैंट को हम ब्लैक कलर से कलर कर दिए थे और वही पैंट पहन कर जाते थे। और मेरे पास टाई नहीं था, स्पोर्ट्स का जूता खरीद लिए थे, फिर जूता खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। आज भी वो मेरा जूता है, 180 रुपया में वो जूता खरीदे थे। तो वहाँ पे रैगिंग होता था जूता को लेकर के, बहुत ज़्यादा होता था। तो वहाँ पर गए, उसके बाद फिर क्लास करने गए तो लगातार रैगिंग होता था। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में होंगे, जैसे हम मुजफ्फरपुर गए थे तो मुजफ्फरपुर पढ़ते थे, तो मुजफ्फरपुर का फुल फॉर्म सिखाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ सिखाएगा, सिखाने के लिए तो सब अपना अपना बनाए हुए रहता है। उसके बाद सिविल ब्रांच मेरा था तो सिविल का फुल फॉर्म, इसके अलावा भी बहुत सारे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब सिखाता है। और मुजफ्फरपुर मतलब कि और आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड आपका जो सीनियर जो भी है वो सारा कुछ सिखाता है। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पहला बटन होता है, दूसरा बटन ऊपर से देखेंगे तो, और ये यहाँ पे तीसरा बटन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीसरा बटन को टेक्निकल बटन बोलते हैं। और जब भी आपका कोई सीनियर रैगिंग लेगा या आपसे कुछ पूछेगा तो आपकी जो नज़र है वो हमेशा इस टेक्निकल यानी तीसरी बटन पे होना चाहिए। और जो भी सवाल पूछेगा आप उसको बेखूबी से जवाब दीजिएगा। और ये गर्दन उठा करके देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि हमारा जो सीनियर है वो कौन सीनियर है जो हमको से सवाल कर रहा है, उसका चेहरा देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। आप टेक्निकल बटन पे ध्यान दीजिएगा, आपसे जो भी सवाल पूछा जाए आपको हमेशा इस टेक्निकल बटन पे ध्यान दे करके ही जवाब देना है, जो कुछ भी पूछेगा और जो कुछ भी पूछा जाएगा। बहुत सारी चीज़ सिखाई जाएंगी आपको, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब वहाँ आपको फ्रेश किया जाएगा आपके माइंड को, आपको ये बताया जाएगा क्या है दुनिया, दुनिया ब्रॉड है, मतलब इतनी छोटी नहीं है। और आपको ज़िंदगी जीने का एक उसूल बताता हूँ, याद रखना। ज़िंदगी, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप देखेंगे कि ज़िंदगी छोटी होनी चाहिए लेकिन मज़ेदार होनी चाहिए और मस्त होनी चाहिए। ये गलत बात है, ये बिल्कुल, ये केवल कहावतें हैं। आप खुद ही सोचो, आप 10 साल या 20 साल जीवोगे तो आपको खुशी होगी। ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, भले ही ज़िंदगी में जितनी भी ज़्यादा कष्ट क्यों ना हो, लेकिन ज़िंदगी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हर परिस्थिति ज़िंदगी को आपको महान बनाती है। जो भी पूछेगा बड़े बेबाकी से बताना है। गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछेगा, लेकिन मेरा तो यही उद्देश्य रहेगा। 10th के बच्चे के पास अगर बिहार बोर्ड का होता है तो उसके पास बेसिकली गर्लफ्रेंड नहीं होता है, 12th के बच्चे के पास बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन पूछेगा तो बताना कि है, रैगिंग कम होगा, समझेगा लड़का फ्रेश है। आपको फ्रेश करने के लिए ही रैगिंग लिया जाता है। और इसके अलावा एक्सटर्नल मारपीट वगैरह किया जाता है। तो आप टच में नहीं, फिजिकली टच नहीं करेगा कोई भी सीनियर। अगर टच करता है तो वो इलीगल है, टच नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप तो को जो भी सिखाए, जो भी दिखाए, मोबाइल में कुछ दिखाएगा भी तो देख लीजिएगा बेबाकी से, और बहुत सारी चीज़ सिखाया जाएगा। अब इस रैगिंग के फ़ायदे हम आपको बताते हैं, फ़ायदे जुड़ाते हैं कि ये रैगिंग होने से आपको फ़ायदा क्यों होगा। तो फ़ायदा इस प्रकार से होगा, देखिए आप किसी पुराने इन्वायरमेंट से निकल करके नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है, चाहे आप कहीं भी जाए। और फिर जब पास कीजिएगा तो हायर एजुकेशन में जाइएगा या जॉब करने जाइएगा या जॉब की तैयारी करने जाइएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या जॉब करने जाए, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, वो बात की बात है। थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन उस परेशानी को नहीं देखना है। और आपको मान लीजिए आप पहले सेमेस्टर में होंगे तो पहले सेमेस्टर में टाइम बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पे आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कम समय में ज़्यादा सिलेबस को कवर करना होता है। पढ़ना उतना ही होता है जितना 6 महीना में पढ़ना है, उसी को फर्स्ट सेमेस्टर में काउंसलिंग में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से टाइम कम होता है। तो पढ़ना उतना ही होता है, लेकिन आपके पास टाइम कम होता है। तो आप सीनियर से जब कोरिलेट करेंगे, सीनियर आपसे आप तो सीनियर से जा करके बात नहीं करेंगे। जब सीनियर आपका पहले रैगिंग लिया रहेगा तो आप उसको पहचानिएगा, थोड़ा बहुत तो पहचानिएगा। तो जब पहचानिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा पढ़ने में, तो आप वहाँ पे बिल्कुल आसानी से जा करके उनसे हेल्प ले सकते हैं और वो हेल्प करेगा। देखिए गाँव वाला हमारा दोस्त नहीं होता है कि अगर हम इसको बता देंगे तो ये पढ़ लेगा तो हमसे आगे चला जाएगा। और ये कंपटीशन अपने बराबर के लेवल का होता है, क्लासमेट के साथ होता है, जैसे हमारा भी होता था, है ना।
जब पूछेगा तो नहीं बताएगा। लेकिन जूनियर और सीनियर के बीच ये रिलेशन नहीं होते हैं। जूनियर जो भी पूछता है, सीनियर को जो मालूम होता है वो ऑब्वियसली बताता है। तो आपको पढ़ाई में हेल्प हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ है बुक में हेल्प हो जाएगा। अगर आपके पास बुक वगैरह है, बुक वगैरह नहीं है, शुरुआत में तो नहीं है, किस प्रकार से खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कितना लैब से लेंगे, ये लाइब्रेरी से लेंगे, ये सारी चीज़ आपको सीनियर सजेशन कर जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपको रूम नहीं मिल रहा है तो उसमें भी सीनियर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चौथी चीज़, अगर कॉलेज में किसी प्रकार सीनियर जैसे रूम नहीं मिल रहा है या रूम पार्टनर नहीं मिल रहा है तो उसमें भी सीनियर आपको हेल्प करता है और रूम पार्टनर या रूम खोज करके देता है, बताता है इस एरिया में जाओगे तो रूम ले लेना। अब जो चौथी चीज़ मदद करता है वो, मान लीजिए कॉलेज में किसी प्रकार का लफड़ा हो गया तो वहाँ पे आपको कोई पहचानेगा तभी तो आपको कोई मदद करेगा ना। तो पहचानेगा कैसे? जब वो रैगिंग लिया रहेगा, आप उससे बात इंटरकनेक्ट रहिएगा, तो आपको सीनियर से इंटरकनेक्ट होने का एकमात्र साधन है कि वो आपका रैगिंग ले, और रैगिंग लेगा तो आप बड़े बेबाकी से दीजिएगा और डरिएगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप नहीं, यहाँ पे आप गंदा चीज़ कुछ भी नहीं जानते हैं, वहाँ गंदा चीज़ सिखाएगा तो आप कहिएगा ये गंदा है। अरे गंदा नहीं है, इन्वायरमेंट है, गंदा नहीं है, गंदा कुछ भी नहीं है। आप इतना चीज़ गांठ बना लो कि प्रकृति ने इस धरती पर जो कुछ भी बनाया है वो सोच समझ कर और प्लान के साथ बिल्कुल बनाया है। आप अपनी ज़िंदगी को प्लान नहीं कीजिएगा तो संजोग, पहले तो ये जान लीजिए ज़िंदगी में या इस पूरी दुनिया में संजोग नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। हर कुछ जो होता है वो प्री प्लान होता है, पहले से प्लान किया हुआ आता है। अगर आप नहीं प्लान किए होंगे तो कोई दूसरा प्लान किया होगा, लेकिन सब कुछ प्लान से होता है। तो रैगिंग बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए, लेकिन इसका एक लिमिट है। अब कोई फिजिकली आपको हरासमेंट पहुँचाए ये तो रैगिंग नहीं है, जैसे मारे पीटे गाली दे तो ये नहीं है, ये रैगिंग गलत है। उसके बाद अगर आप रूम लिए होंगे, सारी रैगिंग के प्रोसेस आपको बता देते हैं। अगर आप रूम लिए होंगे तो वहाँ पे सीनियर वगैरह होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, देखिए जितना भी बच्चा होगा वो बोलेगा कि सीनियर के जहाँ पे रहता होगा वहाँ पे रूम नहीं लेना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जहाँ पे सीनियर रहता है वहाँ पे रूम मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। शुरुआत में आपको लगे अरे रैगिंग लेने का भी एक सीमा होता है ना, उसका भी तो जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम आएगा, जब सीनियर का होगा उसी समय तो आपका भी होगा। तो जिस समय उसका एग्ज़ाम आएगा तो तुम्हारा रैगिंग लेगा या तो फिर वो पढ़ेगा, तो वो पढ़ेगा बिल्कुल। तुम्हारा रैगिंग लेने का भी एक सीमा होता है। शुरुआत में 10 दिन 15 दिन आपका रैगिंग लेगा, उसका जब आप उस माहौल में ढल जाइएगा, उस तरीके का बात करने लगेगा, वहाँ पे जो होता है ना, जैसे टीचर होता है तो टीचर के सामने के अलावा सब उसको मास्टर ही बोलता है, और मतलब वहाँ जाइएगा तो इन्वायरमेंट आपको समझ में आ जाएगा बाकी चीज़ें। तो उस इन्वायरमेंट में ढल जाइएगा, उसके बाद आप उसके लेवल में आ जाइएगा, अपने सीनियर के लेवल में और बात करने। लेकिन सर आपको सीनियर को हमेशा रिस्पेक्ट से बताना है और सर कह के बुलाना है, सर कहना है हमेशा, याद रखना। और ऐसे कोई अलावे कुछ और नहीं बोलिएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप जैसे कॉलेज में जाइएगा तब आपको सीनियर से हेल्प मिलेगा, लेकिन बगल में आपके रूम के बगल में है तो बिल्कुल आसान तरीके से उनका हेल्प ले लेंगे। कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, मतलब किसी भी कॉलेज से इन्फॉर्मेशन या कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज जाने का टाइम नहीं है और कॉलेज में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका इन्फॉर्मेशन, तो कॉलेज से पहले लिंक होता है सीनियर, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ही रिलेट कर लीजिएगा। तो बहुत बेहतर तरीक़ा से आप सीनियर का एक हेल्प ले सकते हैं। तो रैगिंग को गलत तरीक़ा से नहीं ले। हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि कुछ वहाँ पे होते हैं जो 3 साल के पॉलिटेक्निक को करने वाले 4 साल 5 साल वाले स्टूडेंट होते हैं, वही ज़्यादातर रैगिंग लेते हैं। या 4 साल के बीटेक को करने वाले 5 साल 6 साल में करने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो वही ज़्यादातर रैगिंग में और बहुत ज़्यादा मतलब कि सीन क्रिएट करने के लिए हावी होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, बिहार में बीटेक या सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक करने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर मतलब गरीब फैमिली से ही होते हैं। हम मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, मिडिल क्लास संदीप महेश्वरी है, ठीक है ना, वो भी मिडिल क्लास का रहता है। और उसके बाद बिल गेट्स है, जिनको 7 साल में कंप्यूटर मिल गया था, वो भी बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग किस फैमिली से आएंगे? तो हम लोग महागरीब में आएंगे। तो जितना भी बिहार में सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक या बीटेक करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो महागरीब होते हैं। तो आप वहाँ पे 3 साल या 4 साल टाइम देने गए हैं, पढ़ने गए हैं, तो नेता नहीं बने। ज़िंदगी में कुछ नहीं बनता है तो लोग नेता तो बनिए जाता है। अभी आप नेता नहीं बने, और जितनी आसान तरीके से और शांत तरीके से होगा आप वहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट कीजिए, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए।